सो देखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो बहुत पढ़े हैं, वैसा ही एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको नाम है पाइथन। अभी यूजुअली जब मैं पाइथन का बात करता है ना, तो मेरे दिमाग के अंदर क्या आता है, यार एक्चुअली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें अलग क्या है। सी पाइथन फेमस हुआ उसके पीछे का रीज़न ये था कि उसको पहला चीज़ तो ये बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर बहुत सारे लाइब्रेरी सपोर्ट आई, इसके लिए ये पाइथन इतना फेमस हुआ। एंड यूजुअली कैसा हुआ कि इसको ये भी इसके ऊपर सोचा गया कि यार वैसे ही हम लोग को कोड लिखने में थोड़ा कंटाल आता है, तो कोड लिखने के लिए थोड़ा इजीनेस दिया गया पाइथन में, इसी वजह से पाइथन थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ओके, अच्छा चल रहा है। सो पहला चीज़ देखते हैं हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पाइथन भी हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ओके और यूजुअली इट इज़ मच क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं कुछ सिंटैक्स लिखता हूँ तो वो सिंटैक्स कुछ इस तरह से होते हैं ना, कि इफ़ कंडीशन लिखना है मुझे तो इफ़ कंडीशन के लिए मैं इफ़ लिखता हूँ, राइट। ये इंग्लिश वर्ड है, राइट। सो ये थोड़ा बहुत नेचुरल लैंग्वेज की तरह लगता है और कुछ नहीं। अभी जब मैं बात करता हूँ हायर लेवल लैंग्वेज का बारे में, तो यहाँ पे एक चीज़ आया हुआ दिख रहा है आपको 2+8। अभी आप लोग नोटपैड के ऊपर 2+8 लिखकर उसका आउटपुट डायरेक्टली मिलता है क्या कभी? नहीं मिलता, ऑब्वियस है, क्योंकि उसके पीछे कोई प्रोसेसिंग नहीं होता, राइट। अब क्या होता है मालूम है कि जब मैं पाइथन में 2+8 लिखता हूँ, एट दैट टाइम प्लस ऑपरेटर है ये उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि पाइथन एक लैंग्वेज है जो इसे समझता है और उस हिसाब से आउटपुट जनरेट करता है। अभी हम लोग को तो यही समझ में आएगा ना कि 2+8 करना होता है एंड ऑल। ओके तो हम लोग के इसके अंदर क्या होने वाला है इसके बारे में क्यों वरी करने की ज़रूरत है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, नेचुरल लैंग्वेज के हिसाब से 2+8 लिखना है और आपका आउटपुट आपको सामने आ जाएगा। नाउ ये कुछ होता है इसके पीछे, मस्त है ना एकदम। अरे जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे सामने है, 2+8 ही तो हो रहा है, ए और बी का एडिशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये वाला चीज़ है ना, थोड़ा डर लग रहा है इससे मुझको, क्योंकि इट इज़ बट ऑब्वियस, क्योंकि ऐसा लिखेगा तो मैं पागल हो जाएगा। इट इज़ बेटर कि मैं यही चीज़ यूज़ करेगा। ओके चलो ये चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि ये असेंबली लेवल लैंग्वेज है। ओके सो ऐसा कुछ इन बिटवीन और एक से बैकग्राउंड में चलेगा। अब ये चीज़ तो बैकग्राउंड में चलेगा, इसको भी मैं हायर लेवल लैंग्वेज ही बोलता हूँ। अब देखो ये भी हायर लेवल लैंग्वेज है, ये भी हायर लेवल लैंग्वेज है, कौन सा समझ में आ रहा है, ये वाला। अब क्या होता है मालूम है, ये जो लैंग्वेज है ना ये मशीन से बहुत टच में रहता है। आई कैन से ये मशीन के हिसाब से हम लोग को कोड करना पड़ता है। ओके नाउ व्हाट हैपन्स कि जब हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं एट दैट टाइम इंटरप्रेटर कौन होता है, इंटरप्रेटर। मतलब आपका ये कोड डायरेक्टली मशीन के ऊपर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके इसके लिए एक इंटरप्रेटर होता है जो इसे समझता है और उसको ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के लैंग्वेज के हिसाब से, देन आपका प्रोग्राम चलेगा। और कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो ये है। ओके इट्स इजी राइट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, इट इज 1 and 0, इतना तो समझ में आ जाता है। लेकिन क्या इससे मीनिंग समझ में आ जाता है कि ये क्या लिखा है? नहीं, बट मशीन अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल। So we don't have to worry about these logics, right? What is going on what is going behind the scenes, हम लोग को इसका कुछ ज़रूरत ही नहीं है समझने का। So that's why we are using this Python as a higher level language. That's it. Okay अब हायर लेवल लैंग्वेज आई कैन से द कोड इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। मतलब यहाँ पे जो लिखा है मैंने वो उसको क्या कहते हैं, सोर्स कोड। एंड इंटरप्रेट करने के बाद जो आपका आउटपुट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टारगेट कोड। तो यही है अपना टारगेट कोड। That's it. Okay so that's it. Now when we talk about कि यार प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोग्रामर्स हैव अ वैरायटी ऑफ टूल्स अवेलेबल टू एनहांस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब क्या होता है मालूम है, आप लोग प्रोग्रामर हो। ओके सो एटलीस्ट आई विल से कि आप लोगों ने नोटपैड नाम का चीज़ देखा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। एंड देन अल से कि नोटपैड के अंदर आप लोगों ने कोड लिखा और कोड लिखने के बाद कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही है। ऐसा बहुत सारा चीज़ें होता है कि यू राइट द कोड एंड यू कंपाइल इट एंड देन कंपाइल करते हुए अपने को एरर मिल जाता है। तो बेसिकली यही चीज़ होता है कि सबसे पहला रहता है एडिटर। अभी क्या है मालूम है, नोटपैड भी एक एडिटर ही है, लेकिन है ना मेरे को पसंद नहीं है। तुमको पसंद रहेगा तो ठीक है, बट मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि एडिटर तो
अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे सपोज मेरे पास नेटबीन्स नाम का एक आईडी है। ओके, ये नेटबीन्स नाम के आईडी के अंदर क्या होता है मालूम है, कि मैं अगर कोड लिखने को जाता हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा इजीनेस मिलता है, मेरे को इंटेलिजेंस मिल जाता है, तो इससे मेरा कोड इजीली कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे टाइप के एडिटर्स जो रहते हैं ना प्रोग्रामर्स के, बहुत फेवरेट होते हैं, क्योंकि सारा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती उनको, क्योंकि जितना बोल दिया उतना काम कर लिया। चलो यार, इसको ओपन होने में टाइम लगता है, मैं पाइथन ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो जब तक मैं पाइथन ओपन कर लेता हूँ तब तक थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी यहाँ पे है ना, इंटेलिजेंस क्या मतलब होता है। अभी ये तो शेल है, अब इसके अंदर मैं सपोज एक नया फाइल बनाता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक फाइल बन गया। ओके, एंड दैट फाइल इज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी फाइल। नाउ आई एम गोइंग टू राइट समथिंग इनसाइड इट, तो ये होता है एडिटर। अभी ये एडिटर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया DEF लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या इंटेलिजेंस आ गया, देखा कलर चेंज हो गया। तो यार ऐसा समझ में आता है कि यार ये डेफिनेशन है, मैं इसको बता रहा हूँ ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे लिखता हूँ इंट, तो देखो यार कलर चेंज हो गया। यार ये मुझे बहुत मतलब टच कर देता है। ओके, बोलते हैं कि यार ऐसा अगर एडिटर रहेगा तो काम करने में मज़ा आता है, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विद इट। अभी यहाँ पे अगर देखने जाए तो हम लोग के लिए एडिटर जैसा इंपॉर्टेंट है, वैसे और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वो क्या होती है, कंपाइलर्स। देखो, कंपाइलर का मतलब क्या होता है। ओके, सी आप लोगों ने सी में शायद से प्रोग्राम किया रहेगा। ओके, तो सी में आप जब प्रोग्राम करते हो तो वो प्रोग्राम करने के बाद आप कंपाइल करते हो। ओके, सो कंपाइल करने के बाद आपको एक EXE मिलती है, राइट। ये EXE वो रन होती है अपने कंप्यूटर के ऊपर, मतलब हार्डवेयर के ऊपर, दैट्स इट। श्योर। सो ये होता है कंपाइलर, जो आपके कोड को ट्रांसलेट करता है टारगेट कोड में। ओके, नाउ लेट्स गो सी द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क है। देखो, कंपाइलर का प्रोग्राम रिकंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब सपोज मैंने a इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा। ओके, तो सपोज इसका एक बाइनरी कोड बन गया। ओके, दैट इज अ मशीन कोड, दैट इज अ कंपाइल्ड कोड आई कैन से। सो ये मेरा बाइनरी कोड बन गया है। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, ये मैं किधर भी लेकर जाके डायरेक्टली रन कर सकता हूँ। ये होता है कंपाइलर। कंपाइलर अपने को कंपाइलेशन एरर भी देता है कि कहीं पे सिंटैक्स एरर तो नहीं है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑल दिस थिंग्स ब्ला ब्ला ब्ला। देन आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर है ना, वही काम करने वाला है। ओके, लेकिन इसका तरीका अलग है। क्या मालूम है, ये कंपाइल करके रखेगा नहीं, ये इसी कोड को जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा ये इस कोड में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये इस कोड में डायरेक्टली कन्वर्ट करके रखने वाला नहीं है, जब भी ज़रूरत पड़ी तब। समझे? अगर नहीं समझे तो वापस बताता हूँ कि कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को मशीन कोड के अंदर पहले ही कन्वर्ट करके रख देगा। अभी आपको इस कोड को रन करने का ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इसको रन कर सकते हो। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करने वाला। इंटरप्रेटर इस कोड में इसको कन्वर्ट करके रखने ही नहीं वाला। वो क्या करेगा, इसको जब भी ज़रूरत पड़ेगा तभी वो कन्वर्ट करके मशीन में रन करेगा। इसका मतलब ये चीज़ वो डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर रन करने वाला है। ओके, मतलब ये वाला चीज़ ये डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर रन करेगा। समझे? मतलब ये इस कोड को बना कर नहीं रखने वाला, यही कहा गया है यहाँ पे। इंटरप्रेटर प्रोग्राम मस्ट बी इंटरप्रेटेड ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब इसको एग्जीक्यूट किया ना मैंने, तो एवरी टाइम ये कोड बनेगा एग्जीक्यूट होएगा, ये कोड बनेगा एग्जीक्यूट होएगा, ये कोड बनेगा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं होने वाला। कंपाइलर में अपना मशीन कोड बना रहेगा, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है बस। सो रिकंपाइलेशन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। कंपाइलर में रिकंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इंटरप्रेटर में रिकंपाइलेशन होते ही रहता है। एक्चुअली रिकंपाइल नहीं कहते इसको, ठीक है, इंटरप्रेट ही कहते हैं। समझे? सो अब डीबगर्स क्या होता है, सी अभी यार बहुत मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। एकदम बड़ा सा कोड लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे है ना, एक कोई तो लंबा चौड़ा कोड कहीं ना कहीं तो लिख के रखा रहेगा। Okay, so let's go to our Python directory now. Where is the Python directory? Let's figure it out. So अभी तो मेरा यहाँ पे Python directory नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Python, एंड मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ अपने ओपन फाइल लोकेशन के ऊपर। एंड देन ये तो शॉर्टकट है, तो इसको राइट क्लिक करो, वापस प्रॉपर्टीज़ में जाओ। यहाँ पे मिलेगा आपका ये पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। कॉपी कर लो, इसको पेस्ट कर लो, यहाँ पे ओपन कर लो। व्हाट हैपन मैन, कुछ पंगा हुआ क्या इसके साथ?
सो इसको कॉपी कर लो 35 तक एंड देन लेट्स गो हियर, लेट्स यूज या दैट्स इट। फोल्डर दिखाई दिया यहाँ पे, ओके इट विल ओपन इट नाउ। सो देखो ये हो गया। अब इसके अंदर है ना हम लोग हमारा कोड लिखते हैं वॉट एवर इट में भी, तो हम लोग ने प्रोग्राम्स कुछ लिख के रखे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहेगी। सो इसमें क्या होता है मालूम है क्या, कि अगर हम लोग को बड़ा सा प्रोग्राम रहेगा तो किस लाइन पे एरर है या फिर हर लाइन पे क्या हो रहा है, चलो ऐसा नहीं समझेगा ये। ओके हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। Let's go to open and let's go and paste it here. Okay, then let's go to your programs and let's try to get any program here. Okay, so ऐसा कुछ मैंने एक प्रोग्राम देखा। अब इसको हर लाइन को एक वन बाय वन एग्जीक्यूट करना है, तो जस्ट जाने का यहाँ पे ओके ऑप्शंस में इफ यू गो ओके। सो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर आइडियली दिख रहा है, ओके कॉन्फ़िगर एक्सटेंशंस दिख रहा है, वैसे ही यहाँ पे रन दिख रहा है, चेक मॉडल दिख रहा है, रन मॉडल दिख रहा है। ओके सो देयर आर प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स अवेलेबल हियर। ओके सो अब आप लोग जब यहाँ पे जाते हो कॉन्फ़िगर आइडियल के पास जाते हो तो आपको यहाँ पे हाइलाइटर्स दिख रहा है कि आपको हाईलाइट क्या करना है, कीज दिख रहा है, जनरल दिख रहा है, एवरीथिंग यू आर एबल टू सी। ओके लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा है ना कि जहाँ पे हम लोग पाइथन को चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके देखो कहीं पे भी आप लोग को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है क्या जहाँ पे मैं डीबगिंग कर सकूँ? चेक इट आउट, कहीं पे भी नहीं है। ओके सो मुझे कभी भी इस विंडो में डीबगिंग का ऑप्शन ही नहीं मिलता, हम लोग को मिलता है डीबग का ऑप्शन यहाँ पे। ओके डीबगर को चालू कर देने का। ओके और जब ये डीबगर चालू रहेगा ना एट दैट टाइम आई कैन गो टू योर सॉकेट प्रोग्राम एंड जस्ट रन द मॉड्यूल। ओके तो डीबगर ऑन हो गया तो स्टेप बाय स्टेप हर लाइन के ऊपर क्या होता है आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मेन मॉड्यूल के अंदर चला गया। अब आप लोग बोलोगे अरे यार मेन क्या होता है? सी एवरी प्रोग्राम इन पाइथन ऑल्सो स्टार्ट्स विद मेन। ओके ये अंडरस्कोर मेन दिखाई दे रहा है ना, ये आपका मेन मेथड है जहाँ से मेरा प्रोग्राम चालू होने वाला है। ओके देन यहाँ पे आता है स्टेप, एक एक स्टेप अंदर जाएगा। ओके अब इस स्टेप के ऊपर आ गया, ये लाइन चला रहा है, लाइन नंबर 3 दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है लाइन नंबर 3। स्टेप करोगे आगे जाएगा, ये क्या कर रहा है आगे का लाइन रीड कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, हर एक चीज़ का क्या वैल्यू है, ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा होता है। हालांकि ये डीबगर इतना अच्छा नहीं है, बट देन टू काम चलाने के लिए ठीक है। ओके यूजुअली इसका अच्छा आइडियली यूज़ करोगे, आई कैन से अच्छा आईडी यूज़ करोगे तो आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। सो दैट्स इट। सो डीबगर का मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप समझना कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है। ओके और इसका नीड है भाई। प्रोफाइलर्स, यूजुअली प्रोफाइलर का मतलब क्या होता है, सी एक प्रोग्राम है। ओके फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक कार है, ओके यू आर हैविंग अ कार। अब कार चल रही है, सही सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई पेट्रोल खा रही है। ओके इसका मतलब एवरेज कम हो गया। अब परफॉर्मेंस चेक करने का रहेगा, सी प्रोग्राम सही सही चल रहा है, प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब आउटपुट जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, प्रोग्राम चलाने के बाद रैम अगर पूरा का पूरा यूटिलाइज हो रहा है, क्या मतलब गिरता है, राइट? तो कहाँ पे क्या पंगा हुआ है ये समझने का रहेगा, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोफाइलर। क्या यूज़ करते हैं, प्रोफाइलर्स। अभी प्रोफाइलर के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पाइथन के अंदर हम लोग सी प्रोफाइल नाम का चीज़ यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग कौन सा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को चेक करते हैं कि भाई यार इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके लिए आपको शेल में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, शेल में, विच इज़ कॉल्ड एज योर विंडोज शेल। चलो एक फंडा देख लेते हैं अपन। सो यहाँ पे हमारा कुछ प्रोग्राम्स रहेंगे शायद से। सो है यहाँ पे, तो इसके अंदर शिफ्ट दबा देना, राइट क्लिक कर देना एंड जस्ट ओपन अ पावर शेल। देन यहाँ पे लिखना पाइथन, अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको पाइथन डॉट ई एक्स -m लिख देना, बाद में लिख देना सी पाइथन। ओके व्हाट वाज द सिंटैक्स, सी प्रोफाइल। ओके सी प्रोफाइल एंड देन राइट डाउन द प्रोग्राम विच यू वांट टू सी। मैं लिखता हूँ सेंड मेल, ओके एंड हिट करता हूँ एंटर। ओके सो नो मॉड्यूल नेम्ड सी प्रोफाइल। oh oh. So let's see another program.
स्टिल आई एम अनेबल टू सी एनीथिंग हियर. नो मॉड्यूल नेम्ड सी प्रोफाइल. अभी सी प्रोफाइल यहाँ पे एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है? The things are perfect. It's case insensitive. Yes. ओके, इट इज़ केस सेंसिटिव. और यहाँ पे आपको बता देगा कि सी प्रोफाइल के अंदर पी कैपिटल है. थोड़ा ध्यान रखना है इसके ऊपर. तो हर एक जो आई कैन से फंक्शन है, जो मेथड है इसके अंदर, वो कितना कितना टाइम लेती है आपको ये बता देगा. ओके, सो ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको परफॉर्मेंस के ऊपर खेलना हो तो, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा लाना हो तो. ओके, प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम यू विल से कि अरे यार बताओ कि मेरा मोबाइल तो सही सही चल रहा है लेकिन यार बहुत स्लो हो गया है. माइट पॉसिबल कि कोई तो ऐप ऐसा रहेगा जिसके अंदर सी प्रोफाइल नाम का चीज़ यूज़ नहीं किया रहेगा उसने. ओके, होता है ना, कभी कभी कुछ ऐप्स रहते हैं जो आपके मोबाइल के अंदर आते ही आपका मोबाइल एकदम मस्त चलता है, इतना स्लो चलता है कि आप उसको निकाल देते हो. क्यों? कि शायद से उसने काम सही कर रहा है, वर्किंग इज़ फाइन, बट परफॉर्मेंस में शायद से कुछ गड़बड़ है और उसके ऊपर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. आपको भी कभी कभी करना पड़ेगा. सो एट दैट टाइम क्या यूज़ करोगे? प्रोफाइलर्स. ओके, अब हिस्ट्री देखते हैं पाइथन का. अरे यार, पाइथन इन्वेंट हुआ नेदरलैंड में इन 90s. उसको जो बना, जिसने बनाया ना, उसका नाम है गाइडो वैन रॉसम. भाई यार, इसको तो पूछना पड़ेगा क्योंकि यही बंदा है जिसके वजह से पाइथन आया आपके पास. ओके, सिलेबस में भी आया और आज पाइथन मार्केट में धूम मचा रहा है. अभी यहाँ पे क्या होता है मालूम है कि उसने एक्चुअली पाइथन लैंग्वेज ऐसा बनाया नहीं, उसने ब्रिज ही बनाया था, इंटरप्रेटर ही बनाया था. ओके, और बाद में वो आगे जाकर इतना अच्छा फेमस हो गया. तो कैसा हुआ देखते. अभी ये तो कुछ डेट्स है कि पाइथन वॉज लेट 90s 80 में आया, देन इम्प्लीमेंट हुआ वो दिसंबर 1989 में. ओके, और जो गाइडो वैन रॉसम है ये बहुत बड़ा फैन था एक मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस का. ओके, ये फेमस टीवी शो था नेदरलैंड्स में. तो इसने क्या किया, उसको ये अच्छा लगा तो उसने क्या कर दिया, उसने पाइथन को उस मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के नाम पे रख दिया. ओके, सो ऐसा नाम गिरा पाइथन का. अभी पहले से ही पाइथन ओपन सोर्स था. ओके, सो ओपन सोर्स था, इसका मतलब समझ में आ गया ना कि कोई भी आओ उसको यूज़ करो, दैट्स इट. देन अब एक्चुअल में पाइथन इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था? टू ब्रिज अ गैप बिटवीन सी एंड बॉर्न शेल. अभी बॉर्न शेल नाम का चीज, शेल देखो, पाइथन भी एक शेल है, ओके, बॉर्न भी एक शेल है और सी भी एक शेल है. हाँ, आप बोलोगे सी एक लैंग्वेज है, आई अंडरस्टैंड इट, नो प्रॉब्लम इज देयर. सी क्या है? लैंग्वेज है, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सी है. ओके, सी इज द प्रॉब्लम. लेकिन सी नाम का लिनक्स के अंदर होता है शेल. ओके, और बॉर्न भी क्या होता है? शेल होता है. अभी क्या करना पड़ने का मालूम, पहले सी में भी प्रोग्राम लिखना पड़ने का और बॉर्न में भी शेल लिखना, प्रोग्राम लिखना पड़ने का. अभी यार एक बात बताओ कि मेरे को सी शेल यूज़ करने वाले भी लोग थे और बॉर्न शेल यूज़ करने वाले भी लोग थे. अभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ही ऐसा यार कि यहाँ पे तुम्हारा हार्डवेयर रहता है और यहाँ पे तुम्हारा कर्नल रहता है और उसके ऊपर रहते हैं बहुत सारे शेल्स. अभी जो यूज़र को जो शेल पसंद आता है वो भाई उसके अंदर ही प्रोग्रामिंग करता है. अभी यार यही प्रॉब्लम हुआ था कि अगर मेरे को इसमें भी काम करना है, इसमें भी काम करना है, तो दोनों जगह पे कोड लिखना पड़ने का. तो उसने क्या किया मालूम है, एक ऐसा चीज़ बना लिया जिसको पाइथन कहते हैं, जिसने एक ही लैंग्वेज में कोड लिखा, पाइथन. ओके, और ये चीज़ इधर भी चला इधर भी चला. मतलब चेक इट आउट. ओके, सपोज ये शेल है, अपना सी का शेल है और ये बॉर्न शेल है. तो पाइथन का कोड लिखा तो ये पाइथन का कोड ने इधर भी चल गया और इधर भी चल गया. तो वंस ही राइट्स द कोड, ये दोनों जगह पे चलेगा. दैट्स इट्स कॉल्ड एज ब्रिज. सी और बॉर्न शेल में ब्रिज करने के लिए यूज में आया. ओके, नाउ पाइथन के फीचर्स क्या है भाई? ये इजी है, ऑब्वियस है, इजी टू कोड है क्योंकि छोटे लाइन में अपना या फिर स्मॉल कोड्स में भी अपना काम हो जाता है. नेक्स्ट चीज़ जो है वो एक्सप्रेसिव है. एक्सप्रेसिव का मतलब क्या कि मैं बहुत सारे कोड को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ पाइथन में. हाँ, एक्चुअल में है.
क्योंकि हम लोग ब्रिज लैंग्वेज है ना भाई। इसका मतलब क्या कि अगर कुछ चीज़ नहीं मिला पाइथन के अंदर तो क्या करने का, जावा को पाइथन में ला देने का। ऑब्वियस है। आपको क्या लगता है एनक्रिप्शन का लाइब्रेरी, एनक्रिप्शन मतलब समझता है क्या कि अगर मेरा एक मैसेज इधर से जाता है इधर, ओके, तो इसमें बीच में है ना बहुत सारे है ना हैकर्स होते हैं जो है ना ध्यान देते रहते हैं कि अपना पैकेट क्या जा रहा है कैसे जा रहा है, और इसको है ना पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ कि पाइथन ने है ना एनक्रिप्शन नाम का चीज़ देना था पाइथन को, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी नाम का चीज़ देना था। अभी अगर सिक्योरिटी देना था ना तो इसके लिए उसको पूरा लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा। पाइथन ने इतना कुछ दिमाग लड़ाया नहीं। पाइथन बोला कि सुन यार, कि आई नो इफ़ यू वांट टू यूज़ एनक्रिप्शन, डॉट नेट नाम का फ्रेमवर्क है। ओके, डॉट नेट, इसके अंदर है ना तुम लोग को क्रिप्टोग्राफी नाम का बहुत सारा लाइब्रेरीज मिल जाएगा। तो क्रिप्टोग्राफी का लाइब्रेरीज के लिए उसने ब्रिज बना लिया। ओके। अब होता क्या था, मैं कोड लिखता था पाइथन में, और एज एज यूजुअल कि पाइथन के अंदर मैं कोई भी कोड को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या किया, इस लाइब्रेरी को यहाँ पे ला दिया। काम खत्म ना। क्योंकि अभी क्या है, मैं पाइथन ही यूज़ करूँगा लेकिन सिक्योरिटी मिल जाएगा। क्यों, किसने दिया है, डॉट नेट ने। श्योर। सो ऐसा करके मैं ये काम कर सकता हूँ। ओपन एंड फ्री, आई कैन से इट इज़ बट ऑब्वियस कि यार ये कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई प्रोप्राइटरी नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी डाउनलोड करो यूज़ करो। डन। देन हाई लेवल, ऑब्वियस है यार ये हाई लेवल लैंग्वेज है कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदा जब लिखेगा तो इसके अंदर के कोड को समझने का ज़रूरत नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। श्योर। देन नेक्स्ट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि मैं अलग अलग मशीन्स के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखेगा। यही तो मेन चीज़ है। जावा भी तो पोर्टेबल है क्योंकि एक बार कोड लिख दिया तो हर जगह पे चलता है। तो पाइथन भी ऐसा ही है। एक जगह पे आप लोगों ने कोड लिख दिया ना, जहाँ जहाँ पे पाइथन का इंटरप्रेटर अवेलेबल है, जहाँ जहाँ पे भी पाइथन का इंटरप्रेटर, वापस बोलो इंटरप्रेटर, मतलब यही तो फायदा है इंटरप्रेटर का। देखो सी में क्या होता है मालूम है, सी में इसका बाइनरी बन जाता है कंपाइल करने के बाद। श्योर। अब ये बाइनरी बनता है अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से और हार्डवेयर के हिसाब से। ओके। अब सपोज ये बाइनरी फाइल मैं लेकर जाता हूँ किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और किस और हार्डवेयर के ऊपर, उस समय पे ये बाइनरी फाइल चलेगा नहीं। यार ये प्रॉब्लम हो रहा था, इसके लिए ही उसने क्या किया, पाइथन को कंपाइल किया ही नहीं, उसको इंटरप्रेटेड रखा। मतलब जिस हिसाब से तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर रहेगा वो उस हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके दे देगा। सिंपल, दैट्स व्हाई इट बिकेम पोर्टेबल। ओके। देन इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है कि यार our source code is converted into an intermediate language form called as bytecode। मतलब ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है जिसको बाइट कोड कहते हैं, इसको इंटरप्रेटेड कहते हैं। सोर्स कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, इसको क्या कहते हैं, इंटरप्रेटेड। ओके। देन आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्वियस है, हर लैंग्वेज की तरह इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स डाले गए हैं। ओके। सो ये आपको रीयूजिबिलिटी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ब्ला 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 थिंग्स इज कंबाइंड इनसाइड इट एंड देन यू विल गेट इट। श्योर। सो ये फीचर्स में आता है। एक्सटेंसिबल, नाउ द थिंग इज दैट अभी सपोज इफ नीडेड यू कैन राइट सम ऑफ द पाइथन कोड इन अदर लैंग्वेजेस। मतलब सपोज एक बंदा है जिसको सी प्लस प्लस बहुत अच्छी तरह से आता है और पाइथन लैंग्वेज के अंदर उस बंदे की ज़रूरत है क्योंकि उसको एक चीज़ में स्पेशलिटी है। सपोज उसको साउंड ड्राइवर्स बनाने में स्पेशलिटी है, तो भाई वो अपना कोड सी प्लस प्लस में लिख कर पाइथन के साथ अटैच कर सकता है। दैट्स इट, इट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिबल। ओके, यू कैन राइट सम ऑफ योर पाइथन कोड इन अदर लैंग्वेजेस। ओके। देन आता है एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब वही यार कि अगर लगा आपको इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू पुट आवर पाइथन कोड इन सी प्लस प्लस, मतलब उल्टा। अभी देखो एक्सटेंसिबल में क्या होता था कि पाइथन के अंदर सी प्लस प्लस का कोड चलाने का, अब सी प्लस प्लस के अंदर पाइथन का कोड चलाने का, दिस इज कॉल्ड एज एम्बेडेड और एम्बेडेबल। श्योर। नाउ स्टैंडर्ड लार्ज लाइब्रेरी, इसी वजह से तो पाइथन ने हर जगह पे पकड़ बनाई है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लेकिन लार्ज। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, हर जगह पे पाइथन है क्योंकि ऐसे बड़े बड़े लाइब्रेरीज का सपोर्ट इसे मिलते गया, ऐसे ऐसे इतने कम्युनिटीज ज्वाइन हुए उसके लिए और उसका कोड को और बेटर बनाते रहे। ओके, दैट वाज द थिंग। श्योर।
देन GUI प्रोग्रामिंग, यार सही में बताओ तो GUI प्रोग्रामिंग पाइथन में बकवास है, ओके क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं आया उन लोग का चीज़ें, बट आई थिंक सो यू विल अंडरस्टैंड इट कि क्यों पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने जावा के ऊपर भी काम किया है, बाद में .NET के ऊपर भी काम किया है, तो मुझे उन लोग का जो बोलते हैं ना उसको नेचर ऑफ गिविंग द GUI, उनका जो चीज़ें हैं बनाने का तरीका है वो मुझे वहाँ पे अच्छा लगा, यहाँ पे नहीं लगा। बट देन टू GUI प्रोग्रामिंग में पीछे नहीं है पाइथन, ओके भले वो अच्छा दिखता नहीं हो, लेकिन किंटर लाइब्रेरीज टीके कहा जाता है जिसको, वो उसने दिया है एटलीस्ट आपको अगर ग्राफिकल प्रोग्रामिंग करनी हो तो, मतलब ग्राफिकल डिज़ाइन करके उसके अंदर कुछ प्रोग्राम करना हो तो, ठीक है। डायनामिकली टाइप्ड, देखो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ऐसा लिखे इंट a इज इक्वल टू 10, ओके। अभी इंट a यहाँ पे 10 लिखा है तो भाई समझ जाना कि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू जाने वाली है, तो ये लिखने की क्या ज़रूरत है, राइट ना। ए को समझ में आना चाहिए कि 10 इज नथिंग बट इंटीजर, यही उसको समझ में ऑटोमेटिक आ जाता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायनामिकली टाइप्ड, ओके। ए इज इक्वल टू 10 लिख दिया तो समझ जा कि ये इंटीजर है, बी इज इक्वल टू स्ट्रिंग में लिख दिया कुछ वैल्यू तो समझ जा बी क्या है, स्ट्रिंग है। सो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई यार तेरे को जो डेटा देने वाला वो किस टाइप का है, जैसा डेटा देगा मैं उस रंग में हो लेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, ओके देख लो, श्योर। अब पाइथन को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत सिंपल है, क्या करने का, वेब पे जाने का, आई कैन से गो टू योर ब्राउजर, इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है उसके लिए, ओके। सो गो टू द ब्राउजर, टाइप पाइथन और उसके अंदर डाउनलोड सेक्शंस में आपको पाइथन का लेटेस्ट वर्जन दिख जाएगा। मैं जब कर रहा था तो 3.7 नाम का चीज़ था, तो वहाँ पे मैंने उसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ exe नाम का चीज़ डाउनलोड हो गया, ओके। सो exe नाम का चीज़ डाउनलोड हो जाने के बाद इसको डबल क्लिक करने का एज द सेम स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एंड देन ऐसा कुछ विजार्ड दिखाई देगा। इस विजार्ड के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंस्टॉल द पाइथन, दैट्स इट। कहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है वो अपना पाथ बता देगा, एंड ये टिक करना। देखो कैसा होता है मालूम है, पाथ नाम का एक वेरिएबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और उस पाथ नाम के वेरिएबल के अंदर आपका जो पाइथन का exe फाइल है ना, ये स्टोर करके रखना पड़ता है, ओके। और अगर आप काम कर रहे हो लिनक्स के अंदर तो sh नाम का फाइल आता है, क्या आता है, sh। विंडोज़ में exe आता है और लिनक्स के अंदर sh आता है, ओके। तो इसका sh का पाथ और exe का पाथ जो बिन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बिन, बाइनरीज, ओके। इसका पाथ मुझे इस पाथ के अंदर लिख के रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप पाइथन रन करोगे कहीं से भी वो रन होना चाहिए ना, तो वो कहीं से भी रन कैसे होगा, क्योंकि पाथ नाम का एक सिस्टम वेरिएबल रहता है और यूजर वेरिएबल भी रहता है। अब ये दो चीज़ लिनक्स के कंसेप्ट से, विंडोज़ के कंसेप्ट से, ओके। पाथ नाम का वेरिएबल होता है, इसके अंदर आपको पाइथन का बिन फोल्डर का पाथ डालना होता है, तभी ही जाकर आप कभी भी कहीं से भी पाइथन को रन कर सकते हो, दैट्स इट, श्योर। अभी यहाँ पे मैंने 32 बिट इंस्टॉल किया, आप 64 बिट की इंस्टॉल कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। अगर x86 आर्किटेक्चर है तो 64 बिट भी सपोर्ट करता है और 32 बिट भी सपोर्ट करता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो देन इंस्टॉलेशन चलेगा एंड देन आपको फाइनली बता देगा कि द इंस्टॉलेशन इज बीन सक्सेसफुल, एंड देन यू कैन क्लोज इट। देन इफ यू क्लिक ऑन द स्टार्ट, एट दैट टाइम आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यू स्टार्ट सर्चिंग द python, तो आपको IDLE नाम का चीज दिखाई देगा। इफ यू क्लिक ऑन इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ओके, आपका IDLE ओपन हो जाएगा, दैट्स इट। देखो सिंपल, ओके दैट्स इट। सो ये है मेरा IDLE, नहीं तो ये मेरा कमांड लाइन विंडो है, लेकिन ये पाइथन के लिए चल रहा है, ओके। वैसे मैं यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ, यहाँ पे भी दिख रहा है IDLE, इसको क्लिक करता हूँ तो देखो दो अलग अलग विंडोज़ है, यहाँ पे शेल है 3.5 वाला और यहाँ पे 3.5 वाला भी शेल है। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या फ़र्क है, सी ये जो आपको दिख रहा है, ओके, ये भी पाइथन शेल है, ये भी पाइथन शेल है, ओके। सो इफ़ यू राइट समथिंग इनसाइड इट, ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया आई कैन से 10 + 20, ओके, सो इट्स 30। सो यहाँ पे भी सेम ही चलेगा, द ओनली थिंग इज, द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे आपको ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ मिलेगी, यहाँ पे ज़्यादा फंक्शनलिटी नहीं मिलेगी, डायरेक्टली यू आर गोइंग टू रन द कमांड्स,
ओके, और रन द शेल, कुछ नहीं। बेटर कौन सा है? IDLE यूज करना। श्योर। नाउ अब क्या होता है मालूम, कि अगर मेरे को पाइथन का प्रोग्राम रन करना हो तो ओके, सो सेम IDLE ओपन करना, क्लिक करना, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसा मेरे को दिखाई दिया। अब ये जो है इसको कहते हैं शेल। देखो ऊपर लिख कर आया है, क्या लिखा है? शेल। ओके ओके, आगे अपना शेल के पास। ओके, अब शेल के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। क्या कहते हैं उसको? डायरेक्टली एग्जीक्यूट। ये बहुत मायने रखता है। ओके, A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20। आपने क्या किया? आप प्रोग्रामिंग करने वाले हो। ओके, दैट्स इट, और कुछ नहीं करने वाले हो। A प्लस B। ओके, एंटर कर दो, 30 आया ना? सो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख कर चेक कर रहा हूँ कि ये कमांड चलता है या नहीं, ये सिंटैक्स चलता है या नहीं। जब ये चलेगा तो मैं आगे जाकर इसका स्क्रिप्ट भी बना लेगा। मतलब मल्टीपल चीज़ें वन बाय वन रन करनी है या फिर एक साथ रन करनी है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो उस समय पे मैं स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। अभी तो ये शेल है। ओके, सो शेल के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे इट विल डायरेक्टली गेट एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे लिखा है प्रिंट और हेलो आई एम इन द शेल, दैट्स इट। तो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या है मालूम है? कमांड है, और एक ऐसे फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है, दैट्स इट। अभी यहाँ पे आप लोग एक नवा फाइल बना सकते हो और उसके अंदर भी चीज़ें लिख सकते हो। एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ आपको वापस। यहाँ पे फाइल के अंदर जाने का, न्यू में अंदर जाने का, और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। सो यहाँ पे कुछ लिखने का है तो मैं यहाँ पे प्रिंट ही लिख देता हूँ ना। प्रिंट, और प्रिंट क्या है यहाँ पे अंदर लिखता हूँ, आई कैन से हा हा हा, दैट्स इट। सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइन टर्मिनेशन डायरेक्टली होता है। कंट्रोल एस दबा दो तो ये सेव करने के लिए पूछेगा। नाउ द थिंग इज दैट आई हैव नॉट सेव्ड द पाथ ऑफ इट, सो दैट्स माय प्रॉब्लम। सो शायद से मैंने ये कहीं पे तो ओपन किया था। ओके, सो लेट्स सी। सो ये मेरा पाइथन का डायरेक्टरी है, इसका मैं पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड देन लेट्स गो टू अवर script, this is untitled script, and let's save it. Let's control S. ओके, तो आ गया कंट्रोल एस के अंदर। तो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अपना पाथ। तो इस पाथ के अंदर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा टेस्ट नाम का एक स्क्रिप्ट मैंने तेरे को बता दिया। सो चेक करो यहाँ पे टेस्ट डॉट पाई लिख कर आ जाएगा। ओके, सो मेरा तो काम हो गया। अभी क्या करता हूँ मैं? टेस्ट डॉट पाई को रन करता हूँ। दैट्स इट। ये रन हुआ स्क्रिप्ट के थ्रू और ये चला इन द शेल। ओके, फर्क है। डन। सो ऐसा मैंने स्क्रिप्ट बनाया, सेव किया, और सेव करने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया? रन कर दिया। दैट्स इट। ओके, कितना सिंपल है ना?